पहले से ही शुरुआत करते हैं केजरीवाल से। केजरीवाल बीजेपी की डील की पोल खुल गई, कांग्रेस अध्यक्ष ने सारी पोल खोल करके रख दिया। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से उनकी जमानत हुई है और जो अरविंद केजरीवाल की हरकतें हैं वह बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम वह हो चुके हैं, जैसे मायावती हुई थी। मायावती का हर्ष यह हुआ कि आज मायावती 7-8% वोट परसेंटेज पे आकर के टिक गई, जबकि 2022 में 12% का वोट परसेंटेज था। लेकिन अब वही मायावती 7-8% पे आ गई। 27 में विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, तो क्या हाल होगा यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन मायावती की पार्टी समाप्ति की तरफ है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी सत्ता आ गई, मॉडल पेश कर रहे थे। शराब घोटाले के आरोप में क्या नाम है कि बड़े बड़े नेता इनके जेल में चले गए। सत्येंद्र जैन भी जेल में है। 2 साल मनीष सिसोदिया तकरीबन रह करके आए, 6 महीना संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल 6 महीना। जब सीएम भी आरोपित हो और डिप्टी सीएम भी आरोपित हो, स्वास्थ्य मंत्री आरोपित हो, तो दाग तो लगेगी। यह दाग इतनी आसानी से कैसे धुल सकती है। अब जिस डील के तहत आई है यह साबित करता है कि हां, केजरीवाल ने किया होगा घोटाला। घोटाला तो हुआ है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। अगर नहीं हुआ तो ऐसे कैसे हुआ, एक पर एक दारू फ्री कैसे हो गया। कौन सी खुशी थी दिल्ली सरकार को जो इतना लुटा दिया, और इस लूट से किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ, इस पे चर्चा तो होगी और इसका जवाब भी देना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। लेकिन अरविंद केजरीवाल जवाब देने से बच क्यों रहे। आतिशी को सीएम बनाना दिल्ली का यह एक संजोग नहीं हो सकता, यह सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है और भाजपा पे हमला करना ही पड़ेगा, तभी वह वोट काट पाएंगे किसी का। भाजपा पे अगर हमला नहीं किए तो वह वोट नहीं काट पाएंगे और वह वोट कटवा बन करके कहीं ना कहीं हरियाणा में गए हैं, जो इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का यह रणनीति का हिस्सा है। इस चीज से इंकार नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति का वोट प्रतिशत नोटा से भी कम हो, 2019 में हरियाणा का जब चुनाव हुआ तो नोटा 0.50 पर था, वोट प्रतिशत था, और अरविंद केजरीवाल का 0.48% था। तो अरविंद केजरीवाल तो नोटा के बराबर भी नहीं थे, तो 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब क्या है। ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी की जमीन खसकी हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों पर के अंदर हरियाणा में किसानों के ऊपर गोलियां तक चलवा दी। ऐसे हालात हैं कि 10 साल, पौने 10 साल मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो उनकी रैलियों में 2000-3000 लोग आ रहे हैं। कुल कुरुक्षेत्र के अंदर 3000 से 5000 के अंदर थे और 2500-3000 तकरीबन उनके सुरक्षाकर्मी होते हैं। तो यानी कि 1000-1500 लोग ही आए ना। और पौने 10 साल सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर उस स्टेज पे नहीं है, तो क्या सोचे कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन बची हुई है क्या। और कैसे यह मान ले कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन बची हुई है, जब गांव वाले लठ लेकर के गांव से खदेड़ रहे हो और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपना नाम वापस ले रहे हो, निर्दलीय को सपोर्ट कर रहे हो। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इस बार निर्दलीय को खड़ा किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, इसलिए हरियाणा की जनता को ठगने के लिए निर्दलीय खड़ा किया। लेकिन वह कहते हैं ना कि नहले पे दहला मिल जाता है। हरियाणा की जनता ने समझ लिया कि यह बेवकूफ बना रहे हैं, इनकी जाल में नहीं फंसना है। उसने विकल्प भी ढूंढ लिया और सोच भी लिया
कि किसे हराना है। पहली बार हरियाणा, मैं आप दर्शकों को अगर बताऊं कि पहली बार हरियाणा किसी को हराने के लिए जा रहा है, यह बहुत दिलचस्प है। ऐसा नरेंद्र मोदी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। कांग्रेस ने अपनी योजनाएं बताई और जिस तरह से लाभार्थियों को वह लाभ जहां जहां कांग्रेस की सरकार है मिले, और जिस तरह से जिस किसानों को, हरियाणा पंजाब के किसानों को नरेंद्र मोदी दिल्ली नहीं आने देना चाहते थे और नहीं आने दिया, उन किसानों को राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर तक ला दिया। वह किसान अब गांव गांव घूम करके कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें धोखा दिया है, जालसाजी की है, उसको हराना है। या मैं नहीं कहता, किसान कह रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ रही है और हरियाणा एक बार फिर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सत्ता ला रहा है। इसमें अरविंद केजरीवाल रोड़ा बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल कितने वोट काटेंगे यह मैं नहीं जानता, लेकिन यह जरूर जानता हूं कि कांग्रेस 70 सीटें तकरीबन हालात जैसे हैं उस हालात में ला रही है, यह तय है। अरविंद केजरीवाल की डील है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, यह कांग्रेस का भी मानना है और इंडिया गठबंधन का भी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाद किसी इंडिया गठबंधन के नेता को से नहीं मिले और ना ही कोई चर्चा की। आतिशी को सीएम बनाना इनका एक यह रणनीति का हिस्सा है। जेल से छूटे हैं, अब आप देखिएगा, आप दर्शकों को पता चलेगा कि जब भाजपा के साथ नहीं थे तो एलजी कितना प्रॉब्लम कर रहे थे। अब 3-4 महीने का जो समय बचेगा, आतिशी को देखिएगा कितना सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भाजपा से डील हो चली है। और अरविंद केजरीवाल ने जो कहा कि नवंबर महीने में दिल्ली का भी चुनाव कर दिया जाए, तो विधानसभा भंग करनी चाहिए थे ना। विधानसभा भंग होगा तभी चुनाव होगा, तो वह विधानसभा भंग करने को तैयार नहीं है और चुनाव कराने के लिए बोल रहे। जानते हैं क्यों? यह भी रणनीति का हिस्सा था। वह इसलिए कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन लाए, इसके लिए आवाज उठाया जा रहा है कि तुरंत दिल्ली के गवर्नमेंट मंजूरी दे दे, क्योंकि 16 राज्यों के समर्थन चाहिए उसके लिए। यह सब एक रणनीति का हिस्सा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी से डील हुई है और इसीलिए कांग्रेस भी कह रही है कि नरेंद्र मोदी के साथ केजरीवाल की डील कहीं ना कहीं हुई है। नहीं तो उन्हें विधानसभा भंग करना चाहिए था ना। अगर चुनाव कराना, विधानसभा भंग करके रोड पे आ जाते, लेकिन कैसे आते? वह भी जानते हैं कि अगर विधानसभा भंग करेंगे तो 6 महीने का समय चुनाव आयोग लेगा। तो हो सकता है फरवरी में जो चुनाव होना है वो भी ना हो। वो कहेगा 6 महीने का समय है, मैं 6 महीने में कराऊंगा। समय से पहले विधानसभा भंग करने का यह परिणाम होता है। और अब अगले महीने से ही वो चुनाव में निकल जाएंगे और दागदार हो चुके हैं। शराब घोटाले में 100 करोड़ का दाग लगा है और कई लोग इस रडार में हैं। के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी है, जो तेलंगाना के सीएम 10 साल थे। तार तो हैदराबाद से जुड़ा ना। और जो शराब घोटाले का सबसे बड़ा सरगना है, उसने 52 करोड़ रुपया का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिया था। तो अब अन्ना हजारे का आंदोलन भी कहा जाता है कि वह आरएसएस का उपज था और उसी से अरविंद केजरीवाल निकले हैं। तो कांग्रेस ने सारी पोल पट्टी इनकी खोल दी है कि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट काटने का कार्य करता है उसे जनता इस वक्त अस्वीकार कर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण इनके लिए। लेकिन जनता को यह मालूम चल गया कि ऐसे लोग वोट काट रहे हैं, यह सौभाग्य है देश का।